नमस्कार। जय राधे श्याम। एक सहेली रो रही थी, उसका साथी कोई नहीं था। उठो सहेली, हाथ मुंह धो लो, अपना साथी ढूंढ लो। ये एक छोटी सी कविता है जो बच्चों के साथ हम खेलते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। लेकिन ये कविता मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। एक समय ऐसा था जब मैं इतनी दुखी थी और इतना मन में मेरे दुख था कि मुझे मन नहीं करता था कि मैं कुछ भी करूं। मुझे ऐसे मन करता था कि मुझे बैठे रहना है, मुझे उठना ही नहीं है। मैं बैठी रहती थी, मुझे पता ही नहीं लगता था समय का कि कब बदल जाए। लेकिन फिर कुछ लोग, जो लोग नहीं है मेरे अपने थे, जो लोग नहीं थे मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे उकसाया। उन्होंने मुझे बताया कि बबीता, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुझे जीना है, तुझे जीना है अपनी बेटी के लिए, तुझे जीना है अपने पति के लिए, तुझे जीना है अपने पेरेंट के लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए। फिर उठी, फिर थोड़ा मन को तसल्ली दी कि नहीं यार, मैं तो दुखी हूँ, पर हो सकता है कि ज़िंदगी में मुझसे भी दुखी लोग हों। और ऐसा ही हुआ। जब मैं दुनिया को देखने लगी तो मुझसे भी दुखी से दुखी लोग थे। मैं तो दुखी थी, पर दुनिया में कुछ एक लोग ऐसे थे जिनको सुख की कोई आस ही ना थी। लेकिन विधि का विधान कहिए या भगवान की मर्जी कहिए, मेरी ज़िंदगी कुछ पलट गई। कुछ ऐसी पलटी कि भगवान ने मुझे इतना दुख दिया था, लेकिन वो धीरे धीरे खुशी में तब्दील हो गया। जो गम मुझे लगे थे वो तो जब तक मैं मरती नहीं हूँ वो गम मेरे साथ ही रहेंगे। लेकिन जो खुशियाँ मुझे मिली वो बहुत थी मेरे लिए। मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया और हस्बैंड और बच्चे तो मेरे साथ में ही थे। मेरे इर्द गिर्द जो मेरे वेल विशर थे, उन्होंने कदम कदम पर मुझे सहारा दिया, मुझे बताया कि नहीं, तुझे जीना है, तुझे चलना है। फिर उठी, फिर एक मन किया कि नहीं, अब तो उठना ही पड़ेगा, अपने लिए जीना पड़ेगा। अब जो ज़िंदगी में मेरी मतलब इच्छाएं अधूरी रह गई थी, उनको पूरा करना पड़ेगा। और यकीन मानो कि जो मैंने ज़िंदगी में नहीं किया था वो मैंने आगे किया। अब मैंने अपनी ज़िंदगी का एक प्रण बना लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, सब कुछ देखना है, अपनी फ्रेंड सर्कल में रहना है, उनके साथ मस्ती करनी है, अपनी फैमिली वालों के साथ एंजॉय करना है, अपने बच्चों के साथ खेलना है। कदम कदम पर हर एक चीज़ करनी है जो मैं करना चाहती थी, और वैसे ही हो रहा है। माता रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से मेरा आगे वाला आने वाला समय जो है बहुत अच्छा आ रहा है। कल जो था वो वैलेंटाइन डे था। कुछ एक लोग जो है वो वैलेंटाइन डे की खुशियां मना रहे थे। कुछ एक पुलवामा में जो शहीद थे उनको याद कर रहे थे, और कुछ एक शिवरात्रि की तैयारी कर रहे थे। और हैरानी की बात तो ये है कि मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर रही थी। मेरी ज़िंदगी 2-3 दिन से इतनी वीरान चल रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं किस तरफ। वैलेंटाइन मैं बनाती नहीं हूँ। पुलवामा के शहीदों के लिए तो मेरे मन में एक दुख था, और शिवरात्रि की तरफ तो मैं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि शिवरात्रि से और मेरा दूर दूर से कोई नाता ही नहीं है। लेकिन चलो, अपनी बात में यहीं छोड़ के मैं ये कहना चाह रही थी कि ज़िंदगी में जब अपने दुख से ज़्यादा आपको दूसरों का दुख दिखने लगे ना, तो समझ लो कि ज़िंदगी आपकी एक नए मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। मैंने लोगों के दुखों को देखना शुरू किया। मुझे लगा कि जो मैं दुखी हूँ, मुझसे ज़्यादा तो और भी कई दुखी हैं। और यकीन मानिए, जब मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि मुझसे ज़्यादा और दुखी कितने लोग हैं जो दुख को उठा रहे हैं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए, उनके घर के दिए बुझ गए। कईयों की तो शादियाँ भी नहीं हुई थी, और कईयों की शादियाँ हुई थी तो उनके बच्चे छोटे छोटे थे। उनका कितना बड़ा दुख होगा, और वो फैमिली कैसे रह रही होंगी। मेरी फैमिली में तो खैर मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं जो मेरे हर कदम कदम पे मेरे साथ हैं। मेरे पापा हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे बच्चे, मेरा फ्रेंड सर्कल जो कि एक फैमिली है मेरी, वो सब हैं। मैं सबके साथ सुखी हूँ। लेकिन कुछ एक लोग तो इतने दुखी हैं और उनका दुख इतना है कि वो चाहकर भी कभी उठ नहीं पाएंगे। औलाद का दर्द बहुत होता है, वो मैं समझ सकती हूँ कि औलाद का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी कुछ एक दर्द ऐसे होते हैं जो हम कभी भूल नहीं सकते।
वो शहीद हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े लोग जो नौकरी कर रहे थे, इतने अपने घर के खर्चे चला रहे थे, वो शहीद हो गए। उनके माँ बाप को कितना दुख रहा होगा, जो कभी लौट के ही नहीं आएंगे। मैं आज इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे 2-3 दिन से बड़ी घबराहट सी हो रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो मेरा यूट्यूब फैमिली है, जो मेरी फेसबुक फैमिली है, उसके साथ मैं कुछ बोलना चाह रही थी। तो सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के अपने मन की बात आप लोगों के साथ कहूँ। मैंने अपने मन की बात आप लोगों के साथ कह दी और मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरी बात ये सुन रहे हैं, क्योंकि दूसरे को सुनना बहुत मुश्किल होता है। अपनी तो सब सुनाते हैं, लेकिन जो दूसरे का सुन ले मतलब वही एक सच्चे मन से सही बंदा होता है, जो दूसरे की बात सुनता है। अपनी बात तो हर कोई कह लेता है, लेकिन दूसरे को सुनना बहुत मुश्किल होता है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे उसने मुझे इतनी सहन शक्ति दी है कि मैं अपने दुखों से उभर कर एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रही हूँ, भगवान उन लोगों को भी इतनी ही सहन शक्ति दे कि उनके दुख तो वो कम नहीं होंगे, लेकिन उससे उनको कुछ ना कुछ ऐसा नया मिले कि वो अपने दुखों को थोड़ा सा भूल जाएं, या मेरी तरह दूसरे के दुखों को देखना शुरू कर दें और अपने दुखों को थोड़ा कम कर लें। जय राधे श्याम।